बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। खेते को आए मिले, खेता भाई को आके अरब पहुंच गए महाराज ठाकुर, वहां मुलाकात की, दही पाती याद और हाथ में गांधी भाई की चिट्ठी दे दी। बहुत सुख पाइया। बस खेता भाई की खुशियों का सूर्य उदय हुआ। 25 साल से कोई हिंदुस्तान से गया नहीं था, बड़ा गले लगा करके मिला और बहुत खुशी हो गया। कार बार बखार का और जितना कार भार अकाउंट का था सारा महाराज ठाकुर को सौंप दिया, सारा सौंप दिया, सब कुछ सौंप दिया। तुम नौतनपुरी को चलो। बस अब दिन भर रात महाराज ठाकुर उसके लिए नहीं, राज्य महाराज के हुक्म को पालन करना है। उसका काम अकाउंट सब कुछ, और जिससे लेना देना उसको समेट समेट कर, नोट नहीं होते थे उस समय, चांदी और सोने की ईंटें, उसको इकट्ठा करते चले गए। और अब जब रात को फुर्सत हो दोनों मिले तो चर्चा सुनाते हैं। कहने लगे भाई ये बता, 25 साल तुझे इधर हो गए, अभी तेरा पेट नहीं भर, ये सोने और चांदी की ईंटें क्या तुझे भर से पार करेगी? कुछ भाई मनुष्य तन मिला है, इसका भी जीव का कल्याण कर ले। और पार ब्रह्मक्षातीत कलयुग में आ गए हैं, उनकी वाणी सुन के तो भव सागर से, अब वो तो सुना रहे उधर की बातें। कहते हैं महाराज ठाकुर वो गुलाम मोहम्मद के 200 रुपए जमा किए कि नहीं समझे? वो तो चर्चा सुना रहे हैं उधर की, और वो कहाँ घूम रहा है? गुलाम मोहम्मद से 200 रुपए लेने। सुना लो चर्चा, क्या सुनोगे? फिर उनको फटकारते, अरे बाबा जब तूने मेरे जिम्मे अकाउंट लगा दिया, चिंता मत कर, एक भी कलम मिस नहीं होगी तो वो चेक कर लिया कर, कुछ अपने आप को संभाल। ऐसे करते करते पर चिकना घड़ा जो उल्टा था उसको एक भी छींट, दिन भर रात है पैसा है लेना है, उसको देना है, ये उसी में खोया। अब करते करते अब उसको बाहर भी नहीं ज्यादा महाराज ठाकुर भेजते कि तू बाबा घर रहे और कुछ अपने आप को संभाल, नशे से बाहर आ, इसी में डूब क्यों मर रहा है। एक दिन स्वामी जी कहीं लेने के लिए उगराही वगैरह गए हुए थे, पीछे बुखार का झटका आया और बोलो ना था, चल बस खेता भाई पूरा हो गया। अब गवर्नमेंट को यही पता था कि यह हिंदुस्तान का आदमी लावारिस है, इसका कोई भी सगा संबंधी नहीं है। शेख सल्लाह वहां का हाकिम था, उसने हुक्म दे करके जितने गोदाम से सबको सील मोहर लगवा दी। अब महाराज ठाकुर आए, अरे ये क्या मतलब? पहले तो अर्थी निकाली उसकी, भाई मट्टी को तो ठिकाने लगाना ही था। उसके बाद कोई हिंदुस्तान आ रहा था, चिट्ठियां लिख के दे दी गांगी भाई को भी कि खेता भाई धाम चल गया है, अब मैं अकेला रह गया हूँ, कृपा करके किसी को मेरी मदद के लिए भेज दो, ध्यान देना। और एक सतगुरुदेव चंद जी को भेज दी। तुरंत ध्यान देना किनको भेजा, जिन्होंने तारतम्य भी लिया ही। गांगी भाई का लड़का श्याम जी और सतगुरुदेव चंद जी के अंदर जब राजी महाराज बैठ गए, कभी पूछा ही नहीं लड़की कहाँ के लड़का मतलब ही क्या। तो बिहारी जी महाराज आ गए, जिनकी दोस्ती किनकी थी, जो शिव जी की पिंडी पर जल छी, दोनों आ गए। और इधर क्या होता है कि जब शेख सल्लाह को पता चल गया तो रात को जो चौकीदार थे उनको कह रहे, अरे ये कहाँ का वारस पैदा हो गया, सारी दुनिया कहती 4 साल से इधर रहता है, उसका भाई है, तो आज रात को तेल कपड़े भिगो के तेल के गोदामों में आग लगा दो। स्वामी जी उसी में सो रहे थे।
पर गोदाम अलग थे और बही खाता अकाउंट और जो कैश की सिलें थी वो अलग थी। ये राज्य की कृपा हो गई। गोदाम जल के राख हो गए, अकाउंट और जितने सोनी चांदी की सिलें थी वो बच गई। थोड़े दिनों के बाद गांगजी भाई का लड़का श्याम जी और बिहार जी महाराज दोनों आ गए। सारी रिपोर्ट उनको सुनाई। बिहारी जी को कहा, महाराज ये 4 साल की डेली रिपोर्ट भाई खाता है, पैसा पैसा चेक कर लो, ये कैश बचा है इसको संभाल लो और रसीद लिख दो कि इतना प्राप्त किया। और इस तरह से ये सारा गांव है, पूछ लो। शेख सल्ला ने आग लगा के राख कर दिया। आप लेकर के चलो, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मैं इसके खिलाफ बगदाद में जो राजा है, बादशाह है, उसके पास फरियाद करने के लिए अवश्य जाऊंगा। कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जो अभी बुराई बाकी है, रुपए के 8 आने 4 आने जो मिलेगा वो लेके मैं आ जाऊंगा। अब वो दोनों वापस चले गए। बस रास्ते में सलाह कर ली कि ओहो, अच्छा माल मेरा ठाकुर हड़प कर गया है। दुष्ट दिलों की दुष्टताई आप कभी भी निकाल सकते नहीं। वाणी के बिना दुष्टताई कैसे धुल जाए। जाके उसने गांगजी भाई को भड़का दिया और बिहारी जी ने देवचंद जी को। हाँ, वो तो जानते हैं कि अगर मैं राय ठाकुर ने चोरी करनी थी तो वजीर का लड़का था, हैं? खूब बिहारी जी को डांटा फटकारा कि वो नीच, स्वयं नीचता के तुझे कुछ नहीं सोचता। उधर गांगजी भाई ने श्याम जी को फटकार दिया। अब दोनों की क्या हो गई है? इंसल्ट हो जाए तो फिर तो आग बतूरा और थैला उठा के घर भागना होता है। क्यों? खंडनी हो गई, खंडनी। और खंडनी ही निर्मल करते हैं। जो खंडनी नहीं सह सकता वो इस जन्म पाप साफ हो ही नहीं सकता। सतगुरु धोबी होते हैं, मैल को निकालते हैं। किस तरह? तुमने तो धोबी को दे दिए ना कपड़े, कभी धोबी घाट पे जाके देखना, जिस तख्ते पे वो मारता उसके दांते इतने इतने तीखे होते, उस पर कपड़े की पट्टियां धोता है, नस नस में से मैल निकालता है। सतगुरु खंडनी के फट्टे पर डालकर तुम्हारी मैल को निकालते। निकल गई तो निर्मल, नहीं तो बेइज्जती तो है ही है। खरी फिर टहला उठा और भाग गए। तारतम्य नहीं था, सहन कहां से करते। दोनों चले गए किसके पास? बुआ बाल भाई के पास, क्योंकि औरतों की बुद्धि जरा जल्दी भटक जाती है। जाके कहा, बुआ कल को हमें ना कहिए, एक भाई तो बन गया बाबा। कौन? पता ही नहीं। तेरा एक भाई बाबा बन गया और दूसरा गया मर। इन दोनों की औलाद तुझे पालनी। भाई बुआ तो फिर मालिक बनेगी। और सारा पैसा मेरा ठाकर हड़प कर गया। बोला तू क्या करेगी? अब जब कहा तेरे ऊपर बोझ आना है, अकल गुम। कहे फिर मैं क्या करूं? मैं राय ठाकुर अभी जहाज भर के लाएगा तो राजा के यहाँ दरबार में शिकायत कर दे, माल तुझे मिल जाएगा और मैं राय ठाकुर जेल में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक, शाबाश भतीजो शाबाश, मैं चिंता मत करो, ऐसा ही करूंगी। अब उधर सुनो जरा क्या होता है। महाराज ठाकुर भटकते भटकते कहाँ शेख सल्लाह की नगरी, कहाँ बगदाद, पैदल पहुंच गए दरबार में। अब सारे क्लर्क कौन है? मुसलमान ही मुसलमान है।
अब जो सच्ची फरियाद लिख के देते हैं तो सबको समझ आ गई कि इतने रुपए की जायदाद हिंदुस्तान जाएगी, इस वास्ते ये दरखास्त राजा को देनी। बड़े क्लर्कों को, छोटे बाबुओं को, इंस्पेक्टरों को, सबको हाथ जोड़े फरियाद की, कुछ आखिर हार गए, रो पड़े। अच्छा मेरे सतगुरु महाराज, मैं चाहता नहीं था कि हार खा करके संसार से तुम्हें शक्ल दिखाता, पर मैं क्या बेबस। वापस जा रहे तो वही जो कभी पठान भाई बन के आया था, नहीं समझे, ओ तो अभी तक हो गई, तुम्हारा क्या मतलब इसका। राज्य महाराज देवचंद जी को क्या बन के मिले थे? आप वो डाकू बन के मिले थे। अब एक ऊंटनी ले ली राज्य महाराज, फर्स्ट क्लास तुल्लेदार एक शेख सुल्लाह बन का, जैसे कोई शेख जी होते हैं, बढ़िया धोती तहमत पाए व्याज ठिचकू ठिचकू उस पर जो ऊँटनी पे आ रहे हैं, क्योंकि रेगिस्तान में सवारी ऊँट की होती है। हम सब बेचारे महाराज ठाकुर जा रहे हैं, उनका कौन वाक प्रदेश में, कहते वो राही मुसाफिर किधर जाता है? राज्य ने पूछा, भाई इसको तो परिचय नहीं है, मैं तो जानता हूँ क्यों आया हूँ। अब जरा बातें सुनो क्या होती हैं। आगे बीती आगे बीता कही। अब उनके आगे सारी बीत कही। जब उन्होंने पूछा कि जी ऐसी ऐसी बात थी और मेरे पर बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे नहीं पता था मुसलमानों का देश इस तरह से जालिम है जहां मुसाफिरों को लूटा जाता है और इस तरह का जुल्म सितम होता है, और बादशाह तक भी मेरी फरियाद किसी ने नहीं जान दी। अब वो क्या कहते हैं, ला तखल्लफ या बनी, अरबी भाषा, ऐ बेटे डर मत, डर मत, मैं तुझे चिट्ठी लिख के देता हूँ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, यह चिट्ठी तो बादशाह के हाथ में दे देना, तेरा पाई पाई का इंसाफ होगा। और बादशाह से मिलने के लिए दरबार के रास्ते मत जाना। जब बादशाह ईद की नमाज जुम्मे की पढ़ने जाएगा, जिस सड़क से वो जाता है वहां खड़े हो जाना, डरियो मत। बड़े सिपाही होंगे, बड़ी फौजें उनके अंग रक्षक होंगे, तू भाग करके अंदर चला जाके बादशाह के एक बार पल्ला झटक देना, तलवार उठा के आएंगे, घबराना नहीं, तुझे कोई मारेगा नहीं। जब रुक्का बादशाह के हाथ में होगा, वो जब आखिरत के निशान पड़ेगा, उसमें क्या रुक्के में लिख दिया, जालिम मुसलमानों इंसाफ करो, नहीं तो रोज ईद के जब अल्लाह ताला, जब खुदा सबका बादशाह बन के तख्त के इंसाफ पर बैठेगा, तो बादशाह को कह देना मेरा यहाँ इंसाफ कर दे, आज तू बादशाह है, नहीं तो तू एक दिन उस खुदा के सामने गुनहगार होगा, मैं वहां तेरा पल्ला झटक लूंगा, मेरे साथ ये बेइंसाफी हुई है, इतने में तेरा काम हो जाएगा। जब चला इमाम नमाज का, अब मेरा ठाकुर है, क्योंकि अभी सारा पता नहीं था कि राज्य महाराज हर आत्म के सिर पर है, बैठते जरूर अपना काम करने के लिए एक तन में है, निगहबानी सब पर। अब चिट्ठी ले ली, थोड़े से चले, कहने लगे भाई इस मुसाफिर का शुक्रिया अदा तो करते, लौट के देखा तो ना ऊंट था ना मुसाफिर, बतेरा टीलों में इधर उधर देखा भी। अब आगे जहां भी पहले ठहरे थे, झोंपड़ी वोंपड़ी या जो कमरा था, अब ईद का जुम्मे की नमाज का जब दिन आया, रास्ते में जाके खड़े हो गए, खड़े रहे बीच रात, रास्ते में खड़े हो गए, गाय के दामन झटका। जब बादशाह आया, चारों तरफ सिपाही घोड़े वाले और जैसे अंग रक्षक रहते थे, घुस गए अंदर और जोर से जाके बादशाह की एचकन का पल्ला झटक दिया। रेशमी अचकट थी, तनिया जो थी वो भी टूट गई,
इसका जोर से झटका मारा, जवानी का हाथ था, उस समय क्या चिंता होनी थी। हाँ इतमाम जोरावर और इंतजाम बड़ा जोरावर था। सुना एकदम भाले लेकर के टूट पड़ी। सब बरजे सुल्तान। अब बादशाह ने चिट्ठी थोड़ी पढ़ ली थी। रुक जाओ, खबरदार आगे बढ़े। जब से मैं बादशाह बना हूं इस तरह से किसी ने भी मेरा पल्ला नहीं झटका। खबरदार कुछ मत करो, मुझे पहले चिट्ठी पढ़ने दो। जब चिट्ठी पढ़ ली बादशाह कांपने लग गया। वक़्त आखिरत अल्लाह ताला इंसाफ के तख्त पर बैठेंगे, मैं गुनाहगारों की लाइन में हूँगा। अब क्या जवाब देता है? लात खौफ या बनी। ऐ बेटा तू डर मत, तुझे कोई पुलिस सेना कुछ नहीं करेगी। इस समय तो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, कल दरबार में आकर सबसे पहले तेरा इंसाफ होगा। पर तू ये बता, मेरे दरबार में तूने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? तू दरबारी को कहता, मेरे हजूरी को कहता और क्लर्कों को कहता। कहने लगे हजूर मेहरबान सदा मेहरबान कि कहा यहाँ दरबार में दरख्वास्त देनी पड़ती, हमारे हिंदुस्तान में तो ये रिवाज नहीं। बादशाह जहां भी जाता है उसको रोक लिया, बादशाह जी रुक जाओ, ये हमारा इंसाफ कर दो। किस लिए? कहने लगे मेरा काम तो होना ही है, तो हम किसी का बुरा क्यों चाहें? अगर मैंने किसी क्लर्क का नाम ले दिया सवेरे उसकी चंडी साफ हो जाएगी। जो देत का साला पढ़ो ना खाली जीवन में उतार। तुम भला चाहियो दिन सूरत धाम की ना छोड़ियो, नजर पीछे। जीवों जैसा व्यवहार दुनिया से मत करो। तुम्हारा कोई बुरा भी करता है तुम सदा शुभ काम। तुरंत बचाया उन्हें कि अगर मैंने बड़े बाबू या किसी की शिकायत कर दी मुझे क्या मिलेगा? मेरा काम जब हो ही रहा है तो बादशाह समझ गया। अगर बादशाह बिल्कुल जड़ बुद्धि तो नहीं होते, कहेगा ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब नमाज पढ़ने चले गए। रात होगी ना, बादशाह को नींद आ रही कि मैं बुलाऊंगा किसको, नाम तो पूछा ही नहीं, पता तो पूछा ही नहीं, क्या करूं? अच्छा गया दरबार में और जाके बैठ गए। ढिंडोरची को बुलाया। अगर बादशाह कुछ तो व्यवस्था सोचते ही है। ढिंडोरची को जा भी गली गली में ढिंडोरा दे दे और दीवान को कह दिया आज पहले कोई आदमी की फरियाद शिकायत फाइल मेरे सामने पुटअप नहीं करना, कि जाके गली गली में ढिंडोरा दे दे कि जिस आदमी ने बादशाह का कलपला झटका था, बादशाह उनको बुलाते हैं, आज सबसे पहले उनका इंसाफ होगा। अब उधर स्वामी जी भी इंतजार कर रहे, को बुलाने आए तो मैं जाऊं, अकेला कैसे चला जाऊं? इतने में वो ढिंडोरची ढिंडोरा पीटते हुए आ रहा था। स्वामी जी ने अरे भाई आ जाओ इधर, मैं हूं जिसने पल्ला झटका था। अब वो तो सिपाही थे, उन्होंने समझा पल्ला झटका शायद उसको सजा मिलेगी। सिपाहियों का जैसी करतूत होती है, एक ने इधर से पकड़ लिया जैसे कोई गुनाहगार होता है, उनका काम होता है, और दूसरे ने इधर से डांट। कहता भाई डांट क्यों रहे, मुझे तुमने दरबार ले चलना, मैं पहले से तैयार खड़ा हूं। ले गए। जब बादशाह के सामने गुनाहगारों पीटा गया, बादशाह ने जाते सिपाहियों को फटकार दी, कमबख्तो जिसको मैंने बुलाया है छड़ा उनको भी तुम इस तरह से पकड़ के लाते हो। बड़ा प्यार देके, बड़े दिलासे के साथ, जहां खुद का तख्त था वहां कुर्सी डलवा के बिठाया, बड़े प्यार से व्यवहार किया, जैसे एक दोस्त दूसरे से व्यवहार करता है। फिर पहले हिंदुस्तान की सब हालचाल पूछी, ये सोने आए हैं चर्चा सुन, ये अब बताओ इनका इलाज क्या करूं? वो सो रही, पलंग बिछा दूं तुम्हारे लिए कल से? हाँ तुम्हें
अब अपने जीव को फटकार, अपनी बुद्धि को फटकार। अब हाल चाल पूछा, सारी बात की, तब बहुत राजी गए। तब बहुत राजी हुए। फिर दोबारा कहा, रे भाई किसी वक्त किसी कलर को, जी मुझे क्या पता था, आपके दीवान भी थे, सब कुछ था, लेकिन मैंने इनको किसी को भी फरियाद। बादशाह इतना खुश हुआ, कहने लगे, वो हिंदुस्तान की धरती पे जन्म लेने वालों, तुम्हारे कदम चूम, आज के लोगों पे नहीं। क्यों? हमारा 99% 9 हम बेईमान हैं, पर भारत हमारा, हम 99% बेईमान है। उस समय कोई भी बेईमान नहीं। बेईमानी कर लो चाहे कुछ कर लो, पेट तुम्हारा भूखा भरेगा, भरेगा तो सत्य की रोटी से भरेगा। सत्य का एक कणका बेईमानी के लाख कणके को जला के राख कर। अपनी मर्जी करो, मैं नहीं मानता। कौन मानता है? कौन मानता है? तुम कौन हो? क्या यहां बेईमानियां लूटने, ठगियां करने? क्या झूठ का धन परम धाम उठा के ले जाओगे? सोचो। अर्ब में जाकर के महाराज ठाकुर जी ने उनको बता दिया कि हमारे भारत की पवित्र धरती पर कितना सत्य होता है। बड़ा खुश हुआ। दीवान को कहता है, हुक्मनामा लाओ, तुमने कुछ नहीं लिखना, मैं अपनी कलम से लिखूंगा। शेख सल्लाह को लिखा, और शेख सल्लाह, तेरे जुल्म सितम की रिपोर्टें मेरे पास पहुंच गई हैं, मैं महाराज ठाकुर को भेज रहा हूं। इस चिट्ठी को पढ़ते, रोटी नहीं खाना, पानी नहीं पीना, नहीं तो तेरे कुनबे समेत फांसी पे लटका दूंगा। सारा सामान जो इसके सील मोहर लगा के रखे हुए खोल के इसके हवाले कर, और खबरदार इसको कोई भी कष्ट पहुंचाया। मोहर मारी, अपने दस्तखत की, एक सिपाही को साथ भेजा कि जाओ इनके साथ जाओ। शायद शेख सलाह टाल मटोल कर दे तो उसको कह देना खैरियत है तो अभी, और तू भी वहां पहले उसकी जलेबियां खाने ना बैठ जाइए, पहले तू इनके सिर मोले तड़वा के सारी संपत्ति इनके हवाले करना। सिपाही लेके महाराज ठाकुर जी को शेख सल्लाह के द्वार पर कुंडी खटखटाई। शेख सल्लाह वापस आ जा, बाहर आए, आके पूछा, उनके हाथ में बादशाह का हुक्मनामा जो था वो सौंप दिया गया। तुरंत उन्होंने कहा, वो कहने लगा, भी पानी वानी तो, कहने लगा, पानी वानी पीने वाला ही फांसी पे चढ़ना है, चिट्ठी पढ़ ले। मैं तो नहीं पीता, पहले तो इनका काम कर, मेरी भी गर्दन उतरवाना चाहता है तो अभी हुक्मनामा पढ़ा नहीं। तुरंत लुंगी बांधे बांधे शेख सलाह ने चाबी उठाई और अपने हाथ से जाके सील मोले तोड़ के हवाले किया। सुंदर साथी जी, बोलो राजी सबके साथ हैं कि नहीं? पर जो यकीन निश्चय करी ने दौड़ से जे, हाँ तारतन का फल ऐसे ईमान ना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, ईमान से ना गिरना, सुई भी तुम्हें चुभा को नहीं सकता। बस उसके बाद राय ठाकुर ने एकदम बस जिससे लेना था, जो मिला, रुपए का 8 आने मिला, 4 आने मिला, 6 आने मिला, सामान मिला, सब कुछ लेके जहाज भरा और हिंदुस्तान को रवाना। ये खबर बाल भाई को पहले से थी, उसने जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दी, और पुलिस वालों को तो ऐसा मौका मिलना चाहिए हड़प हड़प करने वाला। चौकी बिठा रखी थी, जैसे जहाज आया सामान तो चला गया राजा के उसमें, और मेरा ठाकुर अंदर। ध्यान देना, राजा का दरबार लगेगा तो तभी तो पेश होते थे केस। दूसरे दिन महाराज ठाकुर को पेश किया गया। राजा ने कहा, रे जाम साहब के लड़का, क्यों भाई?
सामान किसका है? कहता है मेरा नहीं, मेरा तो ये बिस्तरा है, दरी चद्दर और तकिया, और ये मेरे 4 कपड़े गठरी मेरा। इस सब का मालिक या गांगजी भाई है और या मेरे साथ। सच सच कह दिया। बादशाह कहते जाओ बड़ी, जब कोई इल्जाम ही नहीं तो किस लिए, जाओ मौज करो। और माल कहाँ? बादशाह के यहाँ, वो नहीं मिलता किसी को। अब बाल भाई ने कहा ले, मैं ना इधर की रही ना उधर की रही, तो सुंदर साथ में मिला तो सत्यानाश हो जाएगा। भागी भागी गई। महाराज ठाकुर ने अब सतगुरु महाराज जी के चरणों में जाना और कहाँ को घर थोड़े जाना था। भागी भागी हाँपती हाँपती गांधी भाई जी के घर। कहते सतगुरु महाराज चोर आ रहा है, चोर, डाकू आ रहा है, डाकू, जिसने खेता भाई का सारा धन लूट लिया। अगर तुमने उनका प्रणाम किया, एक कुएं पर खड़ी हूं, छलांग दे के मर जाऊंगी। राज्य आ गए चक्कर में, सोचने लगे ले भाई माया कर गई, हमें भी कहा प्रणाम करें तो बालबाई की आत्महत्या परम धाम तक। वो तो दोबारा जिंदा नहीं होनी कुएं में कूदने के। राज जी कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, मैं राय ठाकुर ज्यादा से ज्यादा दुखी हो जाएगा, उसको तो हम मना लेंगे, पर बाल भाई कूद के मर गई तो जिंदा कौन करेगा। भाई यही सोच विचार रहे थे कि मैं राय ठाकुर अरे प्रणाम किया, चद्दर ओढ़ ली, प्रणाम स्वीकार। किसी मुश्किलों से दिल नहीं टूटा था, अब टूट गया। कि सतगुरु महाराज क्या राज्य भी नहीं जानते कि मैं बेईमान नहीं? मैं तो जो 2 कपड़े और तकिया बिस्तर लेके गया था उसी को लेके आया। अच्छा अब तो मैं आया हूं, अब जब बुलाएंगे तो आऊंगा, वरना कभी नहीं आऊंगा। ध्यान देना। अब वहां सांवलिया ठाकर और उसकी पत्नी भाभी थी, उसके पास चले। अब इधर जैसे आज भी तक हो रही है, कभी कोई त्योहार होता है, कभी दिवाली आती है, कभी कुछ उत्सव होता है, तो सब सुंदर साथ सतगुरु महाराज जी के चरणों में इकट्ठे होकर खुशियां मनाते हैं। उसमें नहीं है तो एक महाराज ठाकुर की आत्मा नहीं है। ये पहला ब्रेहा जो खटरुती में है, ये इस समय का है जब कहते हैं हो धनी आपन बैठे छे एक पुरी मां, कहे मेरे धाम के धनी एक पुरी के अंदर बैठे हैं, मैं अकेली बिलख रही हूं, तुम सुंदर साथ के साथ और सुंदर साथ तुम्हारे साथ आनंद मंगल ले रहा। बुलाओगे तो ये मेरी भी जिद, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है, ब्रिज में मैंने तुम्हें हराया, रास में मैंने तुम्हें हराया, और अब भी मैं तुम्हें हराऊंगी और तुमको मुझे बुलाना, ये दम है जो धाम धनी की अंगना होती है और राज्य को काबू में कर देती। पति है हम, साल हो गया, अब इतनी सी बात हो तो चुकल्लेबाज तो गली गली में कहने लगे मेरा ठाकुर चोर है। तभी ये धर्म से निकाल दिया गया, नहीं समझे। दुनिया को तो सोचे चाहिए। तो भाभी जो थी सांवलिया ठाकर की कहने लगे आ जा जा सतगुरु के चरणों में चराग निजानंद का तारतम ज्ञान लेने। बाप के मत्थे भी कलंक लगा दिया कि मेरा ठाकुर जो है केशव ठाकुर का लड़का चोर है, यही लिया जाके उस धर्म में जा। इतना तीर तो नहीं चुभा था जो भाभी ने बड़े प्यार से चुभा दिया, घर छोड़ दिया कि भाभी ये खानदान का चुभ ना, तू चुभ, मैं चला तेरे खानदान से। कलाजी के पास
फला देश में चले गए। निपुण थे वजारत के काम में, बाई चांस वहां वजारत की जगह खाली थी, एप्लीकेशन दी, नौकरी करने लगे। अब आ गया 1709 और 10 का साल, देवचंद जी के शरीर छोड़ने का अंतिम समय आ जाता है। ध्यान देना आप जरा, इधर क्या होता है, वजीर होने के नाते से आप सबको पता है कि देश भर की छोटी छोटी उस समय स्टेटें होती थी और मुसलमानों का राज था। अहमदाबाद गुजरात की राजधानी थी, वहां कुतुब खान बादशाह रहता था, जिनको साल के बाद हर स्टेट का वजीर जाके अकाउंट फाइलें दिखाता था और टैक्स जमा कराता था। अब एक बार तो गए, मेरा ठाकुर दिल टूट गया। फिर दूसरे साल जब जाते हैं 1711 के साल में, दिल टूट गया। क्यों? अजय बादशाह सलामत 4 दिन के टूर पर हैं, 4 दिन के बाद आएंगे, बैठे। फिर बादशाह आ तो गए हैं, आज उनकी तबीयत कुछ नासाज है, कल आएंगे। बादशाह है, कौन उसको कुछ कह सकता है। अब छठे दिन आए भी, परवर बादशाह की सवारी आ रही है। एक तो देना है टैक्स और झुक झुक के 6 बार सलाम करो। दिल टूट गया कि अगर झूठे बादशाह झूठी खुशामदे करनी है तो सतगुरु ने अगर मुझे झूठा भी किया है तो कोई बात नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं सतगुरु के चरणों में। सोच लिया, बस टैक्स पाके चले गए। वहां के राजा को कह दिया, बस राजा साहब मेरे से ये वजारत की नौकरी नहीं होती, अपना वजीर ढूंढ लो, मैं छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा। कितना विश्वास था राजा, कितने पाक दिल और साफ दिल की नौकरी करते थे। राजा कहते हैं, मेरा ठाकुर दूसरा वजीर रखने का भी अख्तियार मैं तेरे, मुझे तुम्हारे जैसा आदमी ईमानदार मेहनत वाला चाहिए, जो तू तनख्वाह कहेगा तनख्वाह दूंगा, जो तुझे पसंद है तेरे जैसा। अब इधर साल आ गया, 1200 शुरू हो जाता है। अब अंदर से राज्य कहते हैं कि मैंने किसके तन में बैठना है, बोलो, और वो नाराज होके गया। तब देवचंद जी के अंदर बैठे राज्य महाराज कहते हैं कि भाई मेरा ठाकुर को जल्दी बुलाओ। उसकी आत्मा कौन? इंद्रावती 9 साल से रुदन कर रही, 9 साल हो गए। 1703 में गए थे और 1712 आ गए, प्रणाम तक नहीं हुए। जल्दी बुलाओ, मैं उनके बिना शरीर छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसके तन में बैठना है। उनके तन को जो अंदर इंद्रावती के बैठकर उसको धाम बनाना है, और वो रो रही है। जब तक उसका रोष दूर नहीं करूंगा मैं शरीर नहीं छोड़ सकता। अब किए हुए पाप आदमी को पता तो चल जाता है। अब बाल बाई भागी, बाद में उसको पता तो चल गया था कि मेरा ठाकुर बेगुनाह है और मैंने इन लड़कों के कहने पर आके पाप किया। भागी भागी वो गई, कहते हैं मेरा ठाकुर माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी भारी भूल हो गई, माफ कर। सतगुरु महाराज तुम्हें बुला रहे हैं, मैं उनका संदेशा लेके आई, तो मुझे माफ कर दे और तू जल्दी आ जा, वो तेरे बिना बिलख रहे हैं। कहते मेरे तो दिल में पहले ही उन्होंने भर दी थी, पर मैं जल्दी एक वजीर ढूंढ के मैं चला आ रहा हूं, चिंता मत करो। चली गई। अब फिर समय बीता, अब वो टाइम निकट आ रहा है। तब बिहारी जी को कहा, ओ बिहारी जी, सारी उम्र तो मेरा लड़का होके कुछ नहीं कहा, मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। जा, मेरा ठाकुर को बुला के गया।
अब उनके यारों दोस्तों ने जो राधा वल्लभी मार्ग वाले थे, ध्यान दो, उन्होंने क्या भड़का दिया कि बिहारी जी महाराज ठाकुर को कभी भी बुला के मत लाइयो, तेरे पिताजी के मरने के बाद गद्दी पर तुझे बिठाया जाए। क्योंकि राधा वल्लभियों में, निरंकारियों में और व्यास वालों के अंदर आज भी प्रथा है, गुरु के बाद बेटा गुरु गद्दी। परमात्मा रजिस्टर्ड बॉडी है खानदान का। अब उसने भेजा तो गया। अब देखो ध्यान से, महाराज ठाकुर से मुलाकात की। महाराज ठाकुर जाते पूछते हैं, सतगुरु महाराज ठीक तो नाम ना लेना। वहां नौतनपुरी में बच्चे बच्चे के मुंह पर यही है कि महाराज ठाकुर चोर है, और सतगुरु महाराज तेरा नाम भी नहीं लेना चाहते। मैं तो बाई द वे आ गया था, क्योंकि मेरा बचपन से आपका प्यार था। तो मैंने कहा चलो, महाराज ठाकुर को मिले बहुत साल हो गए, दर्शन भी कर रहे हूँ। और वैसे मैं निकला दवाई के लिए था, पिताजी को जरा खांसी सी थी, तो खड़ा हो यहाँ था, तू दे दे, नहीं तो मैं ले लूँगा। कहने लगा अभी मंगवा के देता हूँ। दवाई मांगी दे दी, पर माने नहीं मेरा ठाकुर ने कि नहीं, इसमें फर्क है। अब वजीर तो दूसरा जो अपने काबिल जैसा था ढूंढ लिया, पर कितने विभाग, कितनी फाइलें, सारा चार्ज भी तो देना है। चार्ज देना शुरू किया, इतने में समय निकट आ गया। तब ध्यान दो, अभी वो आएगी सिंधी का भजन भी। सतगुरुदेव चंद जी कहते अरे भाई, कोई भी सुंदर साथ मेरी आखिरी इच्छा नहीं पूरी कर सकता। उस महाराज ठाकुर को ले आओ जो सिंधी में मुझे प्यार से भजन सुनाते थे कि हे सतगुरु महाराज, एक धारा आपने एक दिया, ये इसके ऊपर जो आपने कमर लगाई है ना, एक नहीं लगानी थी, करोड़ लगाते। और एक एक धड़ के ऊपर करोड़ करोड़ गर्दनें लगाते, एक एक गर्दन के ऊपर करोड़ करोड़ हमारे मुंह लगाते, एक एक मुंह के अंदर करोड़ करोड़ हमारी जिभ्याएं लगाते, एक एक जिभ्या से कोट कोट आपका धन्यवाद गुण गाने लगते। हित्रा मिट्टी तो ही जाते पुज्जी ते ना सकन। इतनी जबाने तेरा गुण गाती, तो एक एहसान का बदला ना पूरा कर पाते कि जान के मूल धनी अंगना हमारे कुछ चरणों। कौन नरकों से छुड़ाता, कौन जनन मरण के सूतकों से हमें बचाता, कौन ड्रैगन के फांस से हमें छुड़ाता। ऐसे भजन सुनाने वाले महाराज ठाकुर को जल्दी लेकर के आओ। तब फिर पहले बिहारी बाग गया था, दोबारा भी गए, जाके वही बहाना वही बातें कह दिया। अंबर और कस्तूरी मंगाई, भला उन्होंने क्या करनी थी। अब बाल बाल गई, जाके लड़ पड़ी बाल उनसे महाराज ठाकुर। अरे महाराज ठाकुर, स्वामी जी बिलख बिलख करके तड़प रहे हैं। सतगुरुदेव चंद जी 2 बार बिहार जी को भी भेजा, वो तेरे दिल को पत्थर क्या पड़ गया। तो महाराज ठाकुर कहते बिहारी जी आए थे, कहते थे हाँ सुंदर साहब तुम्हें चोर कहता है, सतगुरु तेरी शक्ल नहीं देखने चाहता। पहले मैंने माना नहीं, पर भाई वजारत का काम था, कोई छोटी मोटी का लड़की की पोस्ट तो थी नहीं। और भाषा ने कह दिया अपने जैसा आदमी ढूंढ, उसको ढूंढने को समय लगा। अब मैं चार्ज संभाल रहा हूँ, सिर्फ कैश का काम है, कैश विभाग बाकी है, बैलेंस शीट निकाल दी है, तो रुक जा, मैं कल ही तेरे साथ चलता हूँ। जाके कैशियर को कह दिया, बादशाह को बुला के, बादशाह इतना बैलेंस है, ये कैश है, ये चाबी है, तुम गिनवा देना, कमी हो तो मेरे से ले लेगा। मैं चला, छोड़ छाड़ के चल पड़े और सतगुरुदेव चंद जी के चरणों में आके शीश झुकाया। तबीयत बड़ी नाजुक हो चुकी थी, बस सिर पे कपड़े ओढ़ा हुए लेटे थे। संवत 17 बरोतरे, संवत 1712 के साल में श्रावण वदी अष्टमी,
श्रावणवती अष्टमी को मिलाप श्री देवचंद्र जी सो मिलाप श्री धनी देवचंद जी सतगुरु महाराज जी के चरणों में शीश झुका के प्रणाम किया 9 साल के बाद। को बात जमी अब जो क्या बात हुई उसको सुनो। श्री मोहम्मद कहे साजी अब महामती धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ए मेरे परम धाम की आत्माओं साथियों, ए नौतनपुरी की बीतक ए नौतनपुरी की बीतक है, याद करो इन समय को याद करो। क्यों? इन बहकामों में पढ़ करके कभी अपना ईमान ना गिरा बैठना। सो बांध्यो सब सक्का सो सब तुम्हारे संशय भान दूं मिटा दूं, ताकि संशय की दुनिया में संशय में पढ़ के झूठों के गए श्री देवचंद जी के कदम में देवचंद जी के चरणों में प्रणाम किया। तब पूछा कौन है तब हालत बहुत शिथिल हो ही चुकी थी। कपड़ा उतारा, पूछा भाई कौन प्रणाम कर रहा है? कहा श्री महाराज की आत्मा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते हैं सतगुरु महाराज, महाराज ठाकुर की आत्म जो है आपको चरणों में प्रणाम करती है। नाम सुनो श्री महाराज बस महाराज ठाकुर का नाम सुनते साथ ही एकदम मन में प्रसन्नता हो गई। उठ के खड़े हुए, गले लगाया और कहा, महाराज ठाकुर बहुत अच्छा हो गया, आप आ गए। मैं पल पल आपको याद कर रहा था, आप आ गए हो ना, कहीं फिर तो नहीं लौट के जाना पड़ेगा। तब जवाब श्री महाराज तब महाराज ठाकुर ने क्या जवाब दिया? दिया श्री देवचंद्र जी को। देवचंद जी को क्या उत्तर देते हैं? था काम लौकिक का बस जी लौकिक काम ऐसा था, नया वजीर ढूंढना था, बहुत सारे काम थे, देर लग गई। नहीं तो जैसे पहली बार बालबाई गई थी, मैं तो तुरंत आपके चरणों में हाजिर हो जाता। डाला गले और के मुँह अब भी जबरदस्ती फेंक के गले में डाल के आ गया हूँ। मोह को बुलावन का और बाकी रही बात आप जो कहते हैं बुलाने के लिए, ये बिहारी जी आज सबके बीच में जो है फैसला हो जाना चाहिए। पहली बार गए तो कहते आपको सतगुरु महाराज याद ही नहीं करते, और वहाँ तो गली गली में तेरी बदनामी है, तू चोर है, वहाँ आ नहीं जाना। मैं समझ तो गया कि इनके दिल में क्या पाप है। फिर कहने लगे वो दवाई चाहिए। दूसरी बारी गए तो कहते हैं अंबर और कस्तूरी चाहिए। एक बार भी मुझे इसने आने के लिए नहीं कहा। जब मैं सुने सुकन्या अब बाल भाई ने जाके कहा कि आप मुझे याद करते हैं, सब कुछ फेंक फांक करके मैं आपके चरणों में हाजिर हो गया। तब देखे कदम रोशन आपके चरणों में आ गया हूँ। अब तो फिर न जाओ। देवचंद जी कहते हैं बहुत अच्छा हो गया, छोड़ो इन बातों को, अब लौट के फिर तो नहीं जाओगे। लौकिक काम ऊपर लौके काम के ऊपर के फिर जाए के आओगे। फिर जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि आप कहते हो मैं छोड़ के आऊँ किसी के गले में, फिर आओगे। काम इस्लाम ऊपर अपने धर्म कार्य के वास्ते मैं तुमको इन वास्ते मैं इस वास्ते तुम्हें याद कर रहा था। फिर किया याद। क्यों फिर के याद किया? क्योंकि इस तन को छोड़ करके इंद्रावती के तन में बैठना है, और वो इंद्रावती की आत्म तेरे अंदर है। जो श्री इंद्रावती ठांडी रोवती क्योंकि 9 साल हो गए उससे प्रणाम नहीं हुई थी, वो रुदन करती रहती है दिन भर रात। इसलिए बुला करके एक दिली एक भाव होकर जब मन की मलिनता नहीं हट जाएगी, तो फिर किस तरह से जो है तेरे हृदय में हम आके बैठ सकते थे। तेरे दिल में गलतफहमी हो गई थी कि मैंने तुझे कभी चोर समझा था, या कभी ऐसी बात ही नहीं थी। वो तो बाल भाई ने इस तरह से किया, तो मैंने आपको अपना समझ करके उन्होंने तो समझा ही लेंगे, लेकिन तुम रुष्ट होकर के चले गए। वो कहते जी फिर 1 मिनट ठहर जाओ, पहले इसी बिहारी जी और श्याम जी से पूछा जाए। जब ये वहां पहुंचे थे, बात वो ठीक है, गोदामों में अवश्य आग लग गई थी, लेकिन जितना कैश इन हैंड 4 साल का बराबर था, मैंने इनको कैश दिया और इससे दस्तखत करवाए, पूछो सबके संग। और जितना कुछ नकद था इनके हवाले कर दिया था, लेकिन इनके मन की मलिनता जो थी मेरे ऊपर झूठे इस तरह के आरोप कसे से पूछा जाए। तब देवचंद जी कहते हैं, नारायण ठाकुर पहले तो सब सुंदर साथ को पूछ लो, क्या किसी के दिल में ऐसी मलिनता है? तो फिर इन बातों को अब उठाने का फायदा क्या? 9 साल पुरानी बात है, उसको क्यों ऐसा लेते हो? इस वास्ते तुम इस बातों को मत करो। देखी ऊपर बुनियाद असल बात को देखो। अब उधर बिहारी जी का चिट्टा पट्टा खोल गया, लगे गुस्से में सुरुड़ सुरुड़ करने।
मैं पैर न सको धाम में, और मैं तन छोड़ नहीं सकता था जब तक कि तुम आ नहीं जाते, ताई को रोकती देखा। क्योंकि तेरी आत्म इतनी दुखी हो रही थी, तो दुखी आत्म के तन में जाकर के बैठ किस तरह से जाते। इस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर जिसे था, खास करके जो है तुम्हें बुलाया। अब तो भला दे, अब बहुत अच्छा हो गया, आप आ गए, तुम आए जो इतना, जो तुम यहाँ पे आ गए, मोको अति सुख उपजिया। और मुझे बहुत सुख हुआ है। बस एक बात और कर लो कि मेरी आंखों के सामने दोनों बिहारी जी और तुम एक होकर आज एक ही थाली में भोजन कर लो। कमारा मैं तैयार, ये है मोमनों का दिन। इल्जाम भी इनके ऊपर और तैयार भी मेरा ठाकुर। तब उस दिन खिचड़ी बनी हुई थी, तब मंगाई गई, कहने के दोनों मिलके खाओ। महाराज ठाकुर बैठ गए और बिहारी जी को बुला रहे हैं, दूर से खड़े के तरफ, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तू कह रहा है मेरे साथ कर ले। तब बिहारी जी ने पूछा, भाई आपस में क्या खटपट हो रही? कहने लगे जी मैं तो बड़े प्रेम से आदर कर रहा हूँ, बिहारी जी मिलके खाना नहीं चाहते हैं। तब देवचंद जी को कुछ गुस्सा भी आ गया, खूब डांट के कहा कि तू एक चोर है, एक चतुराई दिखाता है, चल बैठ। वो सुंदर शाह जी कितना मिला लो, जिनके दिल ही मलिन हैं वो कैसे मिल जाते हैं। अब खिचड़ी के अंदर बिहारी जी महाराज ने लाइन डाल के दो हिस्से कर दी कि महाराज ठाकुर ये तेरा, ये मेरा, खबरदार मेरा हिस्सा खाया कर लो, क्या करो, पापी दिल कभी निर्मल नहीं। मोम दिल मोमिन का है, पाप को भी कहते हैं कोई बात नहीं। अब वो इतना प्यार कर रहे हैं और वो फिर भी अकड़ रहे हैं। वहां बैठे बैठे अब खा रहे हैं, महाराज ठाकुर कहते हैं जरा इनकी रगड़ा पट्टी और कारी लूँ, आज बैठा तो है पास। कहने लगे बता अब तू बोल, 10 किए थे कि नहीं? कापी मैं उठा के लेके आया हूँ, कर बात मेरे से कर तू जरा। मैंने सतगुरु महाराज जी की वजह से तुझे कुछ आज दिन तक कहा नहीं और तुम इतना ही चलते जाते हो। फिर एक कसूर तेरा, मैं प्यार से बुला रहा हूँ तुम ऐसा कर रहे हो। तब सतगुरु देवचंद जी ने कहा महाराज ठाकुर छोड़ दें बात। उसके बाद 22 दिन तक देवचंद जी और शरीर के अंदर रहे और फिर वो सारी पुरानी बातें कि मैंने जिस दिन तुम आए थे चरणों में तारतम लिया था तो बताया था कि जब राज्य महाराज युगल स्वरूप मेरे तन को छोड़कर तेरे तन में लीला करेंगे तो शास्त्रों के कुल भेद तब खुलेंगे, क्योंकि फिर तेरे तन में राज्य महाराज परम धाम की निज बुद्ध का ज्ञान लेकर के बैठेंगे, उससे सारे शास्त्रों का एकीकरण होगा। जो संसार में कोई देवी देवता नहीं कर सका, कोई तीर्थंकर नहीं कर सका, कोई धर्म नहीं कर सका, कोई गुरु नहीं कर सका, वो अक्षरातीत तेरे तन में बैठकर हिंदुओं के ग्रंथों को, वेद शास्त्र पुराण कुरान बाइबल सबको एक करके दुनिया को बताएंगे। दुनिया वालों पढ़ो अपने ग्रंथों को, वेद क्या कहता है, एको ब्रह्म। गुरु नानक देव जी की वाणी क्या कहती है, नानक एको सुमरिए। कुरान क्या कहता है, कुल हु अल्लाह है। और बाइबल क्या कहती है, सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन। भाषा जुदा। अब वो एक है कौन, ये लिखा हुआ था, वो एक कौन है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी लीलाएं क्या है, कब पता चलेगा, जब वो खुद धरती पे आएंगे। अब वो युगल स्वरूप तेरे हृदय के अंदर बैठकर ये सारी बातें करेंगे और कुरान के भेद भी तेरे से खुलेंगे, शास्त्रों का एकीकरण भी तुम्हारे से होगा और परम धाम की आत्माओं की जो खुराक है वो वेद शास्त्र पुराण खुराक नहीं है, वो तो केवल परमान के वास्ते है, पुष्टि के वास्ते। उनको परम धाम की जो वाणी है, खिलवत की, सागर की, श्रृंगार की और परम धाम की परिक्रमा की,
वो भी तेरे ही तन में से। और आज महाराज बैठ करके अपने मुखारबिंद से कहेंगे सारी भविष्य की बातें। और फिर अंत के समय जब इस वाणी से दुनिया ब्रह्म से की जागृत होगी, वाणी से। सुंदर साहब जी, हम मालाओं पे वाणी को मथन करते हैं। ए सत्यवाणी मत के, सत्यवाणी मत के, ना मथन हुई। माला तो जरूर मथन होगी, घिस घिस के काली होगी, पर वाणी का पन्ना भी नहीं देखा। अब माला को छोड़ दो, बहुत जप लिया। अब जरा वाणी को खोलो और जिंदगी के बचे हुए सांसों में एक तारतम कर लो, काफी है। एक बार तारतम पूरा करके बताओ तो सही। पहले वेंती एक जो वल्लभा वो अंगनानी अग्निना बन के दिखाओ तो सही। पतिव्रता नारी बन के उस प्रीतम की तरह दिखाओ तो सही, तब अगला मन का प्रेम। वेंती एक जो वल्लभा वो अंगनानी ए सत्यवाणी कभी खोली भी है, कभी पढ़ी भी है। उस अक्षरातीत को चीटिंग करते हो, धोखा देते हो। रोज मैंने 108 बार धोखा दे दिया। किसको? जो किसी के धोखे में आ ही नहीं सकता। सुंदर साथ, ये कहने वाली माला वाला रास्ता धर्म नहीं है। माला फेर ली और कर दिया, अपने भगवान का नाम लेते रहे ना, प्रैक्टिकल। क्योंकि उन्होंने कहा है कि वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार कहने माला दान पुण्य में रखा हो। ये चीजें हैं ही नहीं, ना दान में, ना पुण्य में, ना यज्ञ में, ना तपस्या में, किसी में नहीं। इससे परे की बातें। कई भटके हैं तपस्या करते फिरते, भटकने में वो अपनी अकल से वाणी को लेते हैं। सबसे परे केवल आत्मा की खुराक। और वो लेनी कैसे है? पतिव्रता साधनों से, शास्त्रों के प्रमाण से। वही तो तारतम्य कहा, वेंती एक जो वल्लभा वो अंगनानी अविधा, वाणी मेरे प्यू की। कहाँ की बात है? निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार। हम उस वाणी को भी लेके आज शराब है, आज सूतक लगा पड़ा है। वाह! क्यों? माला पे वाणी मथन। सूतक किसको? किसका सूतक? काहे का सूतक? सब एक जाल त्रैगुण का फंसा, कोई सूतक पूतक नहीं। ये सब सूतकों से फंसाने वालों को निकालने आई है कि खुद फंसने आई। हम इसको भी फंसाए बैठे, भोग नहीं लगाना। सूतक हो गया तो फिर सूतक परमात्मा हो गया। फिर अगर इस पार ब्रह्म के ज्ञान को भी सूतक कहा, निकलो इससे बाहर। निकला जाए तो, नहीं तो फंसे रहो भाई। हम आपके दिलों को नहीं दुखाने के लिए बैठे। ए सत्यवाणी मथ के ल्यों जो इनको इंसार में, और उसमें कई दुखी दुख। फिर जब इसकी पहचान हो जाए तो कौल पूरा करो। ए सुख देऊं, सबको समझाओ, प्यार करो, लाड से बताओ। प्यारे सुंदर साथ, कहाँ फंसे हुए? घर चलने का समय आ गया। छोड़ दो संसार के कर्म कांडों को, लग जाओ उस धनी के अंदर। श्वास श्वास वृथा श्वास। खाली बोल लेने से कुछ रहनी में आओ। क्योंकि स्वामी जी ने कहा भाई कहनी सुननी गई बात, अब रहनी अमल। जितना जीवन में उतार लोगे, आत्म बल पकड़ेगी। फिर इत ही बैठे घर जाके धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब। ये सुख जो है
आत्माओं को जो देने वाली वाणी है वो भी तुम्हारे तन से होगी। इस तरह से 22 दिन रह के सब कुछ बता दिया और फिर अब शरीर छोड़ेंगे। देवचंद जी शरीर छोड़ देंगे कि श्यामा जी महारानी भी खत्म हो जाएंगे। सोचो, मिट्टी का पुतला है, ये हमको माया देखने के वास्ते मिला है, सबका छूटना छोड़ दिया। अब अंदर कौन थे? राज्य और श्यामा जी। वह आके मेराई ठाकुर के हृदय में बैठ जाते हैं। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान। सबने क्या कहा? हमारे सतगुरु महाराज का निधन हो गया। नहीं समझे, समझ नहीं आई। सतगुरु महाराज जी का निधन हो गया है, अब मंदिर जाके क्या करना है? वहां धराई क्या? कौन चर्चा सुनाए? क्या करेंगे वहां जाके? जितने भी निन्यान श्री कृष्ण जी वाले 313 थे, सब के सब ठंडे होके गए। सुंदर साथ जी कुछ सार है वाणी। कृष्ण परम धाम में नहीं है, कृष्ण केवल योग माया में सबलिक ब्रह्म। अब वह भी राज्य महाराज ने कभी अक्षर ब्रह्म को लीला करके दी थी। उसने मांग कर ली कि मुझे अखंड कर दो, कि ले वे लीला अखंड, हम चले अपने परम धाम। हमारा मतलब राज्य और श्यामा जी से है। अब बता देने के बाद भी सुंदर साथ को फिर भी किसी को पता नहीं चला। धाम नाता किने ना देखा। ध्यान दो, परम धाम का आत्मा का नाता किसी ने देखा नहीं, शरीर का नाता देखा कि हाय हमारे सतगुरु महाराज चले गए, अब वहां जाके क्या करेंगे, वहां रखा ही क्या है। बस ऐसा सबके दिल में भाव हुआ। और गांधी जी भाई के घर जो स्थान था, कोई भी आता नहीं, अपने घर में ही सारे ठंडे होके बैठ गए। ये आज्ञा ही ऐसी थी, क्योंकि इस तारतम से जागनी होनी नहीं, दूसरे तारतम से होना। कई लोगों को नहीं पता ना, अरे इन्होंने तारतम ही बदल दिया। हमारी क्या औकात है भाई? हमारी औकात क्या है? तारतम देख विचार के प्यू लाए बेर दोए। एती आग सिर पर जली तुरहा खाम। कृष्णनाथ प्यारे की जय, गुरु श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो ऐसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तरफ तरफ जाए जीव जी। जीव तो जीवे
बोलो श्री सतगुरु महाराज